हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स पूरे कर रहे होंगे। इन दिनों एग्जाम को लेकर जो भी परिस्थितियां बनी हुई है उन पर प्लीज विचार ना करें। हमें केवल पढ़ने पर विचार करना चाहिए। जहां तक है, एग्जाम सुनिश्चित समय पर ही होने वाले हैं। बस आपकी तैयारी ही वो है जो आपको जीत दिला सकती है। तो बिना ध्यान भटकाएं अपनी तैयारी पर बने रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। स्टूडेंट्स, ये वो वक्त है जहां पर तैयारी हमसे कई बार ये कहती है कि अब मुझसे नहीं होगा, ठीक है, या फिर कई बार हालात ऐसे बन रहे हैं कि तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये वो लास्ट मोमेंट है जहां पर अगर हमने जमकर तैयारी कर ली, जमकर अपने ऊपर टाइम खर्च कर लिया, तो हम हमारी मंजिल पा सकते हैं, हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी अपने ध्यान को भटकने ना। अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए तो मुझे इतना समय और मिल जाएगा, मैं ऐसे पढ़ लूंगा, या फिर कुछ और विचार आ रहे हो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे कि पढ़ाई बस इन दिनों ही तो नहीं हो रही है, पढ़ाई इन दिनों मैं चाहूँ उस अनुसार मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम लग रही, आपको परेशान नहीं होना है। बस ये विचार करना है कि मुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। जो मैंने पढ़ लिया है उसका रिवीजन बेस्ट करना है और उसी से मुझे क्वेश्चन भी प्राप्त हो जाएंगे और मैं बहुत अच्छे से अपने पेपर को अटेंड कर पाऊंगा। देखिए, ये जो बंदिशें होती है ना कि मैं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हमारे मस्तिष्क की उपज है जो हमें एक बाउंड्री में बांधती है। रियल में बाउंड्री है ही नहीं। हम जो सोचते हैं उसे पा भी सकते हैं। बस हमें उसके लिए मेहनत करनी होती है। तो अगर आपने भी कोई बाउंड्री फिक्स कर ली है इन दिनों कि हाँ मुझसे नहीं होगा, शायद ये एग्ज़ाम मैं क्लियर नहीं कर सकता या कर सकती, तो प्लीज़ आज से अपनी बाउंड्रीज को तोड़िए और अपने आप को पंख दीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ और है मुझ में वो काबिलियत जिसके दम पर मैं ये मंजिल हासिल करूँगा। लास्ट पॉइंट तक हमें क्या नहीं करना है, अपने आप को सरेंडर नहीं करना है कि भाई अब मुझसे नहीं होगा। एक लास्ट पॉइंट होता है ना, उस तक आपको उम्मीद रखनी है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। तो क्या पता ये उम्मीद, एक वो अपने सपने को पूरे करने का जोश आपको वहां तक ले जाए जिसे आप सच में पाना चाहते थे। कोई मंजिल आपका वहां इंतजार कर रही होगी, कोई मुकाम, कोई ऐसी मंजिल है जिसे आप पाना चाहते हैं, वो आपका इंतजार कर रही है। तो प्लीज बिना नर्वस हुए जितना भी समय आप निकाल सके निकालें, अपनी तैयारी को दें और 100% अपने ऊपर विश्वास करते हुए एक बार अच्छे से सच्चे मन के साथ, बहुत खुशी के साथ तैयारी में लग जाइए। 100% आप बहुत अच्छा करेंगे और आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप ही अंदर टूट रहे हैं, अपने आप से नेगेटिव बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका मनोबल आप खुद ही गिरा रहे हैं, तो आप ही सोचिए एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा। किसी ना किसी का तो होगा ना, तो वो क्यों ना आप ही हो। तो अपने आप को एक पॉजिटिविटी दीजिए, अपने आप से एक अच्छी डायरेक्शन वाली बात कीजिए कि हाँ मेरा सपना ज़रूर पूरा होगा, मुझे अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी, मैं अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचूंगा। ये वो बातें हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती हैं। आज से आप भी बिना किसी डाइवर्ट हुए, बिना घबराए अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। अपने आप से जो भी आप चाहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ बनना है, यहाँ अपने परिवार को खुशी देनी है, इतना पैसा मुझे कमाना है, अपनी लाइफ में ये मुझे करना है, ये अचीवमेंट्स मुझे चाहिए, जो भी आप चाहते हैं ना, उन सुनहरे सपनों को पाने के लिए अपने एक एक मिनट को सही दिशा दे दीजिए। देखो, पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया, अब क्या है, एक प्रॉपर रिवीजन है, प्रॉपरली उस टॉपिक को समझना है कि हाँ अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो क्वेश्चन कैसा होगा। मैं ये एक दो वीडियोस जो अब आएंगे उनमें केवल उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगी जो वाकई ही में उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशन मैनेजमेंट जो है, उसमें हम किस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कैसे उन्हें तैयार कर सकते हैं।
अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपसे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। दूसरा अपन यहाँ पर एक काम और करने वाले हैं कि जो साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर हिस्ट्री के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूंगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो वाकई में अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिनसे कि हम बहुत अच्छे स्कोर से क्वेश्चंस, जिनसे कि हम बहुत अच्छा पेपर अटेंड कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल आज आपको इतना ही बताना है कि अपने आत्मविश्वास को कम मत होने दीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए। ये मेहनत ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। कितने भी फेक वीडियोस हो, कितनी भी फेक बातें चल रही हो कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, आप ये कीजिए, आप वो मत कीजिए, इन सब से प्लीज दूरी बना लीजिए और अपने आप को एक सही दिशा में आगे बढ़ाइए। जो भी मटेरियल आपने पढ़ा है ना, उसे रिवाइज कीजिए। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए कि जो मैंने पढ़ा है बहुत अच्छा है, मुझे ये आता है और मैं इसके बलबूते बहुत कुछ कर लूँगा। कभी भी ये मत कहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने इतना पढ़ लिया, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, या फिर कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आपको नहीं सोचना है। सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, 100% होगा। जो मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, उसी का मुझे रिवीजन करना है, मेरी सामग्री ही बेस्ट है, मुझे बस उसी में से तैयारी करनी है। जब तैयारी परफेक्ट हो गई है तब आप अदर कुछ देख सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई बता रहा है उसे देख लिया, एजुकेशन मैनेजमेंट को देख लिया, या हिस्ट्री के कोई क्लासेस चल रही हैं उन्हें सुन लिया, तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन प्लीज नेगेटिविटी को अपने पास मत आने दीजिए, आप केवल और केवल पॉजिटिव रिस्पॉन्स की ओर जाइए। जो भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं उनके पीछे आपको भागना है, अदरवाइज आप बेमतलब की बातों में आकर अपना भविष्य और अपना ये समय बिल्कुल ना खराब करें। मेरा हमेशा से यही टारगेट रहा है कि मैं अपने साथ अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस समय तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक सही दिशा दे सकूं। और ये जो दिशा होती है, अगर ये हमें सही मिल जाए तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो प्लीज आप भी अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाइए, बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। जितना हो सके अपने लक्ष्य पर बने रहिए और उसके लिए जितनी मेहनत कर सके उतनी कीजिए, दिन रात कीजिए। परमिशन लेटर जो भी आपके जिला वगैरह है सब आपको मिल जाएंगे, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि उस जिले पर जब आप एग्जाम देने जाएं तो ये डर ना रहे इतनी दूर में क्यों आया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। ऐसी बातें मन में ना आए, आप आराम से जाकर अपना पेपर अटेंड कर सकें। तो प्लीज 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 पढ़ाई कीजिए, अपने टारगेट्स को पूरा कीजिए। ऑल द बेस्ट। ये विचार करना है कि मुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, जो मैंने पढ़ लिया है उसका रिवीजन बेस्ट करना है और उसी से मुझे क्वेश्चन भी प्राप्त हो जाएंगे और मैं बहुत अच्छे से अपने पेपर को अटेंड कर पाऊंगा। देखिए, ये जो बंदिशें होती है ना कि मैं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, ये हमारे मस्तिष्क की उपज है जो हमें एक बाउंड्री में बांधती है। रियल में बाउंड्री है ही नहीं, हम जो सोचते हैं उसे पा भी सकते हैं, बस हमें उसके लिए मेहनत करनी होती है। तो अगर आपने भी कोई बाउंड्री फिक्स कर ली है इन दिनों कि हाँ मुझसे नहीं होगा, शायद ये एग्ज़ाम मैं क्लियर नहीं कर सकता या कर सकती, तो प्लीज़ आज से अपनी बाउंड्रीज को तोड़िए और अपने आप को पंख दीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ और है मुझ में वो काबिलियत जिसके दम पर मैं ये मंजिल हासिल करूँगा। लास्ट पॉइंट तक हमें क्या नहीं करना है, अपने आप को सरेंडर नहीं करना है कि भाई अब मुझसे नहीं होगा। एक लास्ट पॉइंट होता है ना, उस तक आपको उम्मीद रखनी है। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। तो क्या पता ये उम्मीद एक वो अपने सपने को पूरे करने का जोश आपको वहां तक ले जाए जिसे आप सच में पाना चाहते हैं।